अब देखा जाए तो हमारी जो ये अवेयरनेस के जो लेवल्स हैं, इनमें से जो फिजिकल लेवल है ये टोटली हमारा कॉन्शियस लेवल है। ये वो एरियाज हैं वो जिसमें हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, और ये हमारा लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो कॉन्शियस है, मतलब हमारी जो अवेयरनेस में हमारी वो फिजिकल मींस वो तमाम एरियाज ऑफ लाइफ जिनके बारे में हम अवेयर हैं, दैट इज वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैट एरिया, दैट इज एज पर फिजिकल एग्जिस्टेंस। और जो हमारी स्पिरिचुअल मेंटल या स्पिरिचुअल मेंटल या इमोशनल एग्जिस्टेंस है, ये टोटली हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे एग्जिस्टेंस है। इनके बारे में मोस्टली हम अवेयर नहीं होते, और यही हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ही पावरफुल माइंड है। इट इज 90% ऑफ अवर माइंड। जो हमारी माइंड की हम, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम अनअवेयरली कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, और वो टोटली डिपेंड करती है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे कर रहे होते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम देखें कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिस तरह हम देखें ना आइसबर्ग है, इसका 90% एरिया जो होता है वो समंदर के अंदर होता है और 10% बाहर होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये प्रोग्रामेबल माइंड होता है, मतलब ये माइंड, इसका जो फंक्शन है ये प्रोग्रामेबल माइंड है। देखिए कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसके पीछे जो बैकग्राउंड में हमारी चीजें चल रही हैं, समटाइम बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, अनअवेयरली कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज जिस तरह हम कहते हैं कि हम ड्राइविंग शुरू में सीखते हैं, और ड्राइविंग शुरू में हम सीखने के लिए हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। हम कभी स्टीयरिंग की तरफ देख रहे होते हैं, कभी ब्रेक की तरफ देख रहे होते हैं, कभी रेस की तरफ, तो हमें बहुत मुश्किल फील, क्योंकि हम वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में हमारे जो प्रोग्राम बन जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए करना आसान हो जाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो है ये रिस्पॉन्सिव माइंड है। इट कैन नॉट बी नॉट रिस्पॉन्स। हम जो कुछ भी कहेंगे, देखिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रिस्पॉन्स करता है, उसको पता है कि सही या गलत क्या है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड, एक और चीज ये कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता, नेगेशन को प्रोसेस नहीं करते, वो नो के लफ्ज को प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता। इसी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने के लिए हमने जो नेगेटिव सजेशंस हैं अपने माइंड को देने के बजाय पॉजिटिव सजेशन दें। सपोज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मत हो जाऊं, दोनों सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन क्या है कि सजेशन हमारी जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है। जो पॉजिटिव सजेशन होती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो नेगेटिव है उसको प्रोसेस नहीं करता, पॉजिटिव की वजह से प्रोसेस। अगर हम उसको नेगेटिव सजेशन देते हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊं, उसका फोकस जो है वो टोटली बीमारी के ऊपर है। और अब मैं कहता हूं कि मैं सेहतमंद हो जाऊं, तो मेरा टोटली फोकस जो है वो सेहत के ऊपर है। जिस तरह कुरान पाक में है, लाइन शकर तुम नाजीदन्नकुम, कि अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अदा करूंगा। मीन्स कि हमारा जहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर फोकस होगा वो हमारी लाइफ में वो चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही होगी। और अगर हमारा हेल्थ के ऊपर फोकस होगा तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, और अगर हमारा बीमारी के ऊपर फोकस होगा तो हमारी बीमारी बढ़ती रहेगी। ओके सही। फर्दर जो है, जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल, कॉन्शियस माइंड है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो इस वजह से है कि प्रॉपरली हमें टोटली कोशिश करनी कि हम अपने माइंड को, अपने आप को पॉजिटिवली सजेशन दे रहे हों
के जो हम अपनी लाइफ में जो चीजें एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं तो वो ही है। हमारे माइंड को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हम उसको से अपनी मर्जी से उस अपने जो सबकॉन्शियस माइंड बता रहे होंगे वो उसे रियल समझ रहा होता है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ये सिंबॉलिकली जो ना वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज जो ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमूमन हम लोग जो सिंबल्स को जो ना सबकॉन्शियस माइंड जो ना इजीली अंडरस्टैंड करता है। मोस्टली लोग जो ना सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो रिपीटिशन का आदी होता है। रिपीटिशन इज द की टू प्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड। रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। अब देखें जो बच्चे हैं छोटे, अमूमन हम बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो वो याद करने के लिए उसको बार 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 कर रहे होते हैं। क्यों कि जब सबकॉन्शियस माइंड है उस रिपीटिशन जो है ना वो उससे ही हमारा माइंड समझता है। तो जरूरी है कि कोई भी चीज़ हम अपने पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चेंज करना लाना चाह रहे हैं या अपनी हैबिट बनाना चाह रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली किसी किसी खास वक्त तक हम करेंगे तो वो इजीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो चीज़ें हमारी माइंड की वो एक्टिव पार्ट में आ जाएगी। वो एक्टिवली वो जब हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो ही काम करवा रहा होगा। हमारे एक अगला फंक्शन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। मोस्टली हम देखें कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें खौफ सा आता है और वो काम हम नहीं कर पाते और हमें सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं ये काम ना करें, आप ये करेंगे तो ये सब हो जाएगा। इसलिए हमारे माइंड में एक नेगेटिव जो सजेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे ये रीज़न होती है कि सबकॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड है उसका ये प्रोग्राम हुआ है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसके प्रोग्रामिंग ये हुआ है कि ये काम आप करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, ये काम करेंगे तो नुकसान। तो हम क्या होता है क्योंकि हमने क्या करना है अब अपने माइंड के उस प्रोग्राम को चेंज करना है। उस प्रोग्राम को सपोज हम कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाहते हैं और हमने इनिशियली वो प्रोजेक्ट के बारे में हमने स्टार्ट किया और जैसे ही हमने एक डिसाइड किया तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि यार ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसके लिए जो एक्सपीरियंस है ये मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे पास वो नहीं है, इस एरिया में इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया तो अब कैसे हो सकता है। अब ये क्या है, ये हमारे जो माइंड में ये प्रोग्राम है जो बिलीव चल रहे होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चल रहे होते हैं। क्यों कि उसने ये उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि ये काम करोगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको वो काम करने से नहीं रोकता, वो आपको काम करने करता। और जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें हमारी मेमोरीज, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारी फीलिंग्स हैं और जो तमाम रिसोर्सेज हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल होती हैं। नॉर्मली क्योंकि हम लोग तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोग वाकिफ हैं तो जिस तरह अगर कंप्यूटर में बात की जाए तो कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव और का हार्ड डिस्क कि जिसमें हमारे प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे होते हैं और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है लाइक अ रैम, वो एक रैम की तरह हमारे पास काम कर रहा होता है। अब देखेंगे कि दो लोग हैं उनके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है, मोबाइल की बात करते हैं, एक में एक फर्ज करें एक ऐप मौजूद है और दूसरे में वो ऐप इंस्टॉल नहीं है, हालांकि मोबाइल दोनों की सेम ही है, सेम मॉडल है, सेम उसके फीचर्स हैं, लेकिन वो उस मोबाइल में वो प्रोग्राम नहीं रन हो रहा। बस सपोज हमारे मोबाइल में अगर जूम इंस्टॉल नहीं है तो हम मीटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, और अगर हमारे किसी दूसरे के मोबाइल में जूम इंस्टॉल है तो वो मीटिंग पे जा सकता है, किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल है उसको इस्तेमाल कर सकता है और किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह कॉन्शियस माइंड लोग कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है,
ठीक है, तो वो ही असल प्रोग्राम होता है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही कर रहे होते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी मेमोरीज, हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स और जो तमाम हमारी रिसोर्सेज हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर में जिस तरह हार्ड डिस्क होती है और एक रैम होती है। अब हार्ड डिस्क में तमाम डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन जो रैम का काम होता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी, वो वहां से उसको शिफ्ट करने में और प्रोसेस करने में ही वो जो शॉर्टली यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये टोटली जो हमारी इसके अंदर मेमोरीज, इमोशन और थॉट्स वगैरह इंस्टॉल होती है। इवन हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो तमाम माइंड्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल होते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामेबल माइंड है। अगर कोई चीज हमें सर्व नहीं कर रही है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और मोस्टली अगर बात की जाए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 7 साल की एज में अमूमन ये प्रोग्राम हो चुका होता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत लो होती है, और वो बहुत बहुत लो लेवल पे उनकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो इस वजह से जो भी सजेशन उसको दी जाती हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों के बारे में, कि बच्चों के सामने जो आप कर रहे होते हैं वो एक्चुअली बच्चे आपके वो सीख रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो बच्चों को अगर आपने कुछ चीज सिखानी है या कुछ करना है तो उनको बोलने के बजाय आप उनके सामने वो रोल मॉडल बन जाएं। सपोज मैं अपने बेटे को किसी की तरह बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं अपने आप को उस तरह बनाऊं तो ऑटोमेटिकली वो मुझे देखकर वो बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर जिस तरह बच्चों के बारे में उम्मीद होती है कि हम बच्चों से कहते हैं कि भाई बच्चे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें। अब हम खुद उनके सामने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अब वो जब हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो भी करें, क्योंकि वो हमें कॉपी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो हम बच्चों को या किसी को सिखाना चाह रहे हैं, उमूमन बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो हम पहले से खुद से करें। अब हमारा जो माइंड है, ठीक है, हम तो कॉन्शियसली ज्यादातर रह रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली हमारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बचपन में ही हमारे माइंड में कुछ चीजें प्रोग्राम हो चुकी होती हैं। तो उसकी वजह से हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं। हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी दफा हम परेशान हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम बहुत सारे कामों में हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारी बहुत सारे काम हम शुरू करते हैं लेकिन हमारा मोटिवेशन थोड़ी देर बाद लो हो जाती है, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस में हमारी प्रोग्रामिंग है वो उनको आगे हमें फर्दर मूव करने नहीं दे रही होती। तो इस वजह से, और मजे की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है इनको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो एक प्रोसेस है, उसके जरिए इंशाल्लाह फर्दर जाके उसको हम तो डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लॉजिक थिंकिंग के जो लेवल्स हैं ना, वो क्या है। हमारे जो लॉजिकली हम थिंकिंग होती है तो वो हम क्या होती है लॉजिकल थिंकिंग से ना। तो सबसे पहले हमारी जो थिंकिंग का जो लेवल है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मीन हम कहाँ पर है। हम देखें कि हम मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ होते हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट है, सबसे पहला जो हमारी थिंकिंग का लेवल है, हम माहौल के लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ इस माहौल में हूँ। मैं घर में हूँ तो मेरी इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, मैं मस्जिद में होता हूँ तो मेरी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मैं बाजार में हूँ तो मेरी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मैं किसी दूसरे के घर में हूँ तो मेरी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हम, डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स है, हमारा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। और बिहेवियर क्या होता है, मैं क्या कर रहा होता हूँ। ठीक है, हम नॉर्मली देखें कि मैं घर में होता हूँ तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होता है, मैं बच्चों के साथ मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है, पेरेंट्स के साथ डिफरेंट होगा। तो क्यों हम मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ किस्म के हमारे व्यू। मस्जिद में होता हूँ तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा, और मैं अगर बाजार में होऊंगा तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें अगर हमारा लेवल जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज है। और
हाउ आई डू व्हाट आई डू, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं कैसे कर रहा होता हूँ। और कैपेबिलिटी जो है हमारा थर्ड लेवल है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं किस तरह कर रहा हूँ। अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो अपनी कौन सी सलाहियत इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं मस्जिद में हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कौन सी सलाहियत इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अगर मैं बाजार में हूँ तो मैं अपनी कौन सी सलाहियत इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमारे मुख्तलिफ किस्म के की जो हमारी कैपेबिलिटीज हम इस्तेमाल कर होते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो होती है हमारी बिलीव्स हैं। बिलीव्स मीन व्हाई आई डू व्हाट आई डू, मीन्स कि जो हमारी रीजंस हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी चीजें हम कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे हमारे जो उसके पीछे बिलीव्स होते हैं तो वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि किस तरह मैं मोटिवेटेड रह सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे टोटली डिपेंड करता है कि हमारे बिलीव्स कहाँ पे होते हैं। तो हमारी टोटली फोकस रहता है तो हम अपने आप को कैपेबल तो बना लेते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम डिग्रीज तो ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, हम एमबीए कर लेते हैं, हम एमबीबीएस कर लेते हैं, लेकिन हम उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पा रहे होते हैं। हम वो कुछ नहीं अर्निंग कर रहे होते हैं जो हम हमें करना चाहिए। तो उसके पीछे जो मेन रीजन होती है, उसके पीछे जो हमारे जो माइंड में बिलीव्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो हमें वो कुछ करने से रोक रहे होते हैं। मैं कोई भी काम करता हूँ या नहीं करता, उसके पीछे कोई भी वजूहात है, तो वो टोटली उसके पीछे बिलीव है।